शुद्ध पाठ भी करें। तो आप अपनी गीता जी ले लीजिए और उसमें पहले अध्याय का हमने कल ही पहला अध्याय पूरा किया है, पूरे 47 श्लोक किए हैं और कल से दूसरा अध्याय शुरू करने का विचार है। तो आज पहले अध्याय में से 2 श्लोक में बोल रहा हूँ। पहले एक श्लोक बोलूंगा, फिर उसमें आप जो गलतियां हैं वो बताएंगे और फिर दूसरा बोलने का विचार है। तो ये एक श्लोक है पहले अध्याय का 9वां श्लोक। आप पहले अध्याय का 9वां श्लोक निकाल लीजिए। सबके पास गीता जी तो होनी ही चाहिए। तो पहले अध्याय का 9वां श्लोक निकालिए। पहले अध्याय का 9वां श्लोक है। आप लोगों ने निकाल लिया सबने? पहले अध्याय का 9वां श्लोक। हाँ, सब अपनी गीता जी सामने रख लीजिए और पहले अध्याय का 9वां श्लोक निकालिए। अब इस आपका ध्यान रहना चाहिए श्लोक के ऊपर। जैसे जैसे मैं बोलूं उसमें मैं जानबूझ के 2 गलती या 3 गलती करूंगा तो आपको वो पकड़ना है कि वो कौन सी गलतियां। तो ये मैं पहले अध्याय का 9वां श्लोक बोल रहा हूं। अन्ये च बहवः सूरा मदर्थे त्यक्त जीविताः नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। इसमें कौन कौन गलतियां बता सकते हैं वो हैंड रेज करें। ठीक है, जो जो गलतियां बता सकते हैं उनको मैं अब अनम्यूट करता हूं। हाँ ज्योति बताओ। हाँ राम प्रणाम जीसा। राम राम। जीसा, एक तो दूसरे चरण में जीविताहा और एक तीसरे चरण में शस्त्र और चौथे चरण में विशारदाहा। ठीक है, आपने 2 गलतियां ठीक पकड़ी है, एक गलती और बाकी रह गई, फिर मैं बताऊंगा बाद में। ठीक है, शिव बोलो। जी साहब मैडम, पहले तत्व में सूरा आपने बोला शूरा होना चाहिए था। शस्त्र वो दूसरी बोली हुई 4 था। ठीक है, अब आगे और पूछता हूँ, फिर मैं आपको सबको बताऊंगा कौन सी गलतियां थी। हाँ प्रांजल। जी था और एक शस्त्र। ठीक है, निर्मला जी बोलिए। वो शस्त्र में। अच्छा शस्त्र। ठीक है, मधु सेठिया। मधु सेठिया आप अपना माइक खोल के बोलिए। हाँ जी। आपने बह बोलने की बजाय बह बोला, तीसरा शब्द जो है। अच्छा, वह की जगह मैं बोला ऐसा ना, पीछे जो 2 बिंदी हा का उच्चारण होना चाहिए था बह। आपने बोला आगे 2 विसर्ग था वो नहीं बोला ऐसा। जी मुझे ऐसा लगा। अच्छा ठीक है, ममता जी बताइए आप। राम जी राम डॉक्टर साहब। राम जी राम।
पहले चरण में डॉक्टर साहब आपने बोला सरिता वाला, पर यहाँ पे श है, और फिर आपने बोला शस्त्र, तो शस्त्र ये स्पीड से होगा जो सरिता वाला आदर्श है। अच्छा अच्छा, पहले कौन सा बताया आपने बोला सरिता वाला शूरा 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 नहीं बोला। अच्छा अच्छा, वो ठीक है। और लगभग सबने अच्छी बातें पकड़ी है। अब मैं आप में से 2 या 3 आदमियों को बोलने का मौका देता हूँ, शुद्ध बोल के बताएंगे। मधु सेठ जी आप बोलिए तो। डॉक्टर प्रणाम। प्रणाम। अंच बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविताः नाना शस्त्र प्रेरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः। बहुत अच्छा, शुद्ध बोले एकदम। गलती आपने ठीक पकड़ी थी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। निर्मला जोशी जी आप शुद्ध बोलिए। अन्य च सूरा मदर्ते त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रेरणा सर्वे युद्ध विशारदा। आपके बोलने में कई जगह हमें थोड़ी भूल लग रही है, क्योंकि आप विशारदा के आगे विसर्ग नहीं बोले, प्रेरणा के आगे 2 विसर्ग का नहीं बोले, विशारदा प्रेरणा, और शूरा को आपने सूर्य ही बोला, ऐसा मुझे लगा। ठीक है, कोई बात नहीं, आप सुधार करिएगा अगर गलती है तो। हाँ ज्योति बताओ तुम। अन्ये च बहवः सूरा मदर्थे। अभी तुम भी सूरा बोल रही हो। सूरा सूरा हाँ हाँ। मदर्थे त्यक्त जीविताः नाना शस्त्र प्रहरणाः। अभी भी शस्त्र बोल रही हो, शस्त्र होना चाहिए। शस्त्र नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः। फिर विशारदा बोल रही हो, विशारदा। विशारदाः। ठीक है, चलो। हाँ शिव बोलो। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविताः नाना शस्त्र प्रेरणा सर्वे युद्ध विशारदाः। प्रेरणा साफ सुनना चाहिए, विशारदा साफ सुनना चाहिए, बाकी आपका ठीक है। ठीक है, अभी ये तो प्रतियोगिता में पहला श्लोक हुआ, अब दूसरा मैं करता हूँ। अब दूसरा श्लोक है वो पहले अध्याय का 20वां श्लोक, वो आप लोग निकाल लीजिए। जिन्होंने अपने हाथ पहले से खड़े कर रखे हैं वो वापस नीचा कर ले, अपने अपने हैंड्स लोअर दी हैंड्स कर लीजिए। हाँ, अब 20वां श्लोक पे ध्यान दीजिए, मैं कहाँ भूल पढ़ रहा हूँ, फिर आप अपना हैंड रेज करेंगे। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः। अब इसमें कहाँ गलती आई आप हाथ खड़ा करें तो फिर मैं आपको मौका देता हूँ। हाँ नंदिनी तुम बताओ, माइक खोल लो। रामजी राम रामजी। पहली गलती है दृष्टवा, आपने तवा बोला। अच्छा। और दूसरी
ये है धनुर्धम्य, आपने धम्य बोला। अच्छा ठीक है। शिव। राम राम जी साहब। राम राम। व्यवस्थित ताल में आपने न को पूरा बोला और धार्त राष्ट्र में भी न पूरा था और धनुरुद्यम तो आपने ये ध बोला, द्यम होगा, द्यम होगा। अच्छा और शास्त्र को शस्त्र था। अच्छा चलो चलो। महाराज जी, तो संपर्क के अंदर आपने संपर्क है बोला था और धनुरुद्य की जगह धनुरुद्धा बोला था। हाँ ठीक है। ममता जी। डॉक्टर साहब, आपने व्यवस्थित तान में पूरा पूरा और ध पूरा बोला, ध और ये इसको जोड़ा नहीं, सिर्फ ध बोला, ध पूरा बोला। अच्छा ठीक है। ज्योति बोलो। हाँ, राम प्रणाम जी सा। राम राम। जी सा, ये पहले चरण में अथ थ पूरा आएगा, अथ अथ, और चौथे चरण में धनु रुद्धम्य, आधा ध य रुद्धम्य। अच्छा अच्छा ठीक है। सुलोचना जी बताइए। सुलोचना जी आप सुन रहे हैं? हाँ बोलिए। मैंने आपको मौका दिया है, अगर आप माइक खोल सकते हो तो खोलिए। अच्छा कोई बात नहीं, नहीं खोल पा रहे हैं तो छोड़ दीजिए। हाँ राम राम। हाँ बोलो, कहाँ गलती थी? एक तो महाराज जी दृष्टवा में दृष्ट बोला। अच्छा। और एक धन्य, ये धन्य में ध बोला। अच्छा क्या बोलना चाहिए था? धनुरु ये ब्रह्म। क्या बोलना था, एक बार फिर बोलिए। धनुरु ये धन्य, चलिए कोई बात। धन्य। ठीक है चलिए, मैं अब बताता हूँ मैंने कहाँ गलती की थी। एक तो एक ही व्यक्ति ने पकड़ा, ज्योति ने पकड़ा था कि मैंने अथ बोला था, अथ या अथ बोलना था। ये खाली ज्योति ने पकड़ा और किसी ने नहीं पकड़ा, बाकी प्राय सबने व्यवस्थित दृष्टवा, ये दृष्टवा बोलना चाहिए था। टे आधा है, मैंने टे पूरा बोला था, ये पकड़ लिया था आप में से कईयों ने। और धनुरुद्धम में बोला था मैंने जानबूझ के, लेकिन ये धनुरुद्यम में है, द और ये मिला हुआ है, द आधा है, ये पूरा है। धनुरुद्यम में मैंने धनुरुद्धम में बोला था। तो ये तीन गलतियां मैंने जानबूझ के की थी, और बाकी गलतियां आप लोगों के सुनने में थोड़ी कमी रह गई, इसलिए कोई दूसरी गलतियां आपको सुनने में नहीं आई, पर ये तीन गलतियां मुख्य थी। ठीक है, ये प्रतियोगिता इसलिए रखी है कि आप लोगों को ये ध्यान रहे कि गलतियां कहाँ हो रही है, और दूसरा कि आप ध्यान देते हैं कि नहीं, कि कोई गलत बोल रहे हैं तो आपको पकड़ में आती है, इसका मतलब आप जानते हैं ये गलत है। और पकड़ में नहीं आती तो ये समझ लो कि आपको खुद को ही नहीं पता है कि क्या गलती हुई। तो ये आप और हम सब शुद्ध पाठ को ठीक प्रकार से पकड़ सके, इसके लिए प्रतियोगिता रखी थी। अब हम सुनेंगे नंदिनी से मेरा चरित्र। हाँ नंदिनी, कौन सा पेज है और कौन सा पैरा से पढ़ोगी?
मैंने प्रश्न संख्या 227 हाँ लास्ट थर्ड लाइन कौन सी है? हाँ, आपने पहले सुना था, जिन लोगों ने आज ज्वाइन किया है उनको तो मैं बता दूं कि ये मीरा चरित्र है, ये सौभाग्य कुंवरी राणावत ने लिखा है, जो मीराबाई के ही कुल परंपरा में है। और ये बहुत ही भावपूर्ण मीरा चरित्र लिखा गया है। और अभी जो कल का प्रसंग था वो ये था कि मीरा जी की ख्याति दूर दूर तक फैल गई थी। उस समय में मुसलमानों का राज्य था कई राज्यों में, और कईयों में हिंदू राजाओं का राज्य था। तो ये जो मेवाड़ है, यहाँ पर राणा सांगा का राज्य था। राणा सांगा की मृत्यु हो गई, उसके बाद में अभी उनका जो छोटा बेटा है वो विक्रमादित्य, वो राजा बन गया। वो मीराबाई से द्वेष रखता है, अपनी भाभी से, और द्वेष के कारण से कई तरह की उल्टी सीधी बातें मीराबाई को सुनाता है, और कोशिश करता है मीराबाई का कोई नुकसान कर दे। तो उनकी एक दो दासियों को भी उसने खत्म करवा दिया, और अब मीराबाई को खत्म करने की चेष्टा में है। लेकिन एक जो पास मालवा में एक मुसलमान राजा है, उसको मीराबाई की प्रशंसा और प्रसिद्धि सुन करके, और वो हिंदू वेश रख करके और मीराबाई से मिलने के लिए और यहाँ मेवाड़ आया। और चित्तौड़ के मीराबाई के जो महल था उसके पास में ही मीराबाई का भगवान कृष्ण का मंदिर था। तो उस मंदिर में वो अपना सत्संग कार्यक्रम कर रही थी, भजन सत्संग। तो वहीं पर वो हिंदू दर्शनार्थी के वेश में वो नवाब आया। तो यहाँ आकर के उसने जब सुने उनके भजन और उनकी बातें, तो वो एकदम भाव विभोर हो गया, और एक हीरे का हार निकाल करके उसने और मीराबाई के सामने भेंट रख दी। मीराबाई ने कहा कि हमारे ठाकुर जी धन से प्रसन्न नहीं होते हैं, इस धन को तो आप अच्छा रहे कि आप गरीबों की सेवा में लगाइए। यहाँ तक की ये बात हुई थी। अब आगे की बात हम लोग सुनते हैं। किसी का माइक खुला हो तो अपना माइक बंद कर दे, तो बीच में डिस्टर्ब नहीं हो। हाँ नंदिनी पढ़ो। कौन थे? शाह और वजीर के निकलते ही मंदिर में खुसर फुसर होने लगी। बोली से तो मुसलमान जान पड़ते थे, किंतु पहनावा तो हिंदू था। यदि मुसलमान थे तो मंदिर नष्ट कर गए। मारो विधर्मियों को, इनकी इतनी हिम्मत। पर किसी बड़े घर के लगते हैं, हीरे की कंठी देखी? बड़े घर के हैं तो क्या हमारा धर्म बिगाड़ेंगे? चलो उठो, पकड़ ले। अभी तो नीचे नहीं उतर पाए होंगे। चलो चलो। पहले धीमे स्वर में और बाद में जोर से बोलने लगे लोग। मारो विधर्मियों को, हमारा मंदिर नष्ट कर गए। क्या हुआ? मीरा ने ठंडे स्वर में जोशी जी से पूछा। ये जो अभी मंदिर से निकले ये मुसलमान हैं, ऐसा लगा हुक्म। अपना मंदिर नष्ट कर गए, अभी दूर नहीं गए होंगे। बांध लाए दौड़कर। क्यों? क्या अपराध किया उन्होंने? आपके पास कौन सा प्रमाण है कि वे मुसलमान हैं? यदि हो तो भी क्या उन्हें भगवान ने नहीं बनाया? बहुत से हिंदू मुसलमानों के यहाँ चाकरी करते हैं। यदि वे इन्हीं की भाषा बोलने लग जाते हैं, इससे वे उन्हीं की भाषा बोलने लग जाते हैं। बोली से कोई मुसलमान हो जाता है क्या? उनका वेश तो हिंदू है। यदि मुसलमान ही मान ले तो अपना उन्होंने बिगाड़ा ही क्या है? क्या किले में मुसलमान नहीं रहते? उन्होंने भगवान के 2 नाम सुने और चले गए। रही मंदिर भ्रष्ट होने की बात, सो मंदिर आपका और मेरा नहीं, भगवान का घर है। यहाँ आने वाले सभी उनके बालक हैं। जाति पाति मनुष्यों ने बनाई है, भगवान ने तो मनुष्य को केवल मनुष्य ही बनाया है।
जाति पाति और धर्म का नाम लेकर लड़ना मूर्खता है। यदि वे लड़ने आए होते तो बात समझ में आती है, किंतु व्यर्थ में युद्ध के बीज न बोएं। बेटे के आने से बाप का घर भ्रष्ट नहीं हो जाता। बैठकर शांति से ज्ञान की बात सुनिए। मीरा ने गंभीरता से सबको समझाया, किंतु हुक्म, वे मालवा के सुल्तान के आदमी हो सकते हैं, गुप्तचरी करने आए होंगे। उनके लोग समाचार इकट्ठे करने के लिए घूम रहे होंगे और वे निरापद स्थान समझकर यहाँ बैठ गए हों। तब यह बात श्री जी के काम की है। आप उन्हें सूचना दीजिए, वे जो उचित समझेंगे सो करेंगे अथवा आदेश बख्शेंगे। यहाँ तो सत्संग होने दीजिए। नारायण नारायण। तो यहाँ मीराबाई तो भक्त है ना, तो इसलिए लोगों ने उनके पास हीरे की कंठी देखी और उनकी बोली में उर्दू के शब्द थे, इसलिए वहां जितने लोग बैठे थे उन्होंने ये समझ लिया कि ये है तो कोई मुसलमान, हिंदू का वेश बना के आए हैं, तो हो सकता है हमारा यहाँ की जासूसी करने आए होंगे और ये मुसलमान होने से हमारा तो मंदिर भ्रष्ट हो गया। लेकिन मीराबाई ने कहा कि नहीं, चाहे कोई भी हो, वो है सब भगवान के ही। यहाँ आकर के हमने अलग धर्म अपना लिया अथवा अलग जगह रहने लग गए, तो इससे भगवान के यहाँ पर इसका कोई फर्क नहीं माना जाता। और वो आए और उन्होंने तो भगवान के दो नाम सुने और चले गए। तो इसलिए हमें इस विषय में किसी तरह का धर्म के नाम पर, जाति पाति के नाम पर लड़ना ठीक नहीं है। अगर वो यहाँ आकर कुछ उल्टा सीधा करते तो फिर हमारी बात भी कुछ समझ में आती। इसलिए व्यर्थ में युद्ध के बीज न बोए। किसी का आने से, बेटे के आने से बाप का घर भ्रष्ट नहीं होता। और अगर आपको लगता है कि वो यहाँ जासूसी करने आए थे या कुछ थे, तो ये बात राणा जी को बोल दो, वो अपना जो उचित समझेंगे वो करेंगे। इस तरह से मीराबाई ने सबको और शांति से समझाया। अब ये है कि विष का प्याला की बात आएगी। विक्रमादित्य जो है, मीराबाई के देवर जो अभी राजा हो गए हैं, वो उनको लगता है कि मेरी भाभी है वो हमारे कुल की मर्यादा को भंग कर रही है, साधु संतों को बुला करके उनके बीच में भजन गाती है, नाचती है और इस तरह से हमारे कुल के ऊपर कलंक लगा रही है। तो अब जो उनके पास ये बात पहुंचेगी कि मालवा के मुसलमान आए थे, तो इस पर वो बहुत ज्यादा भड़क जाएंगे कि अब ये हमारे राजकाज में भी दखल देने लगी और इनके पास में हमारे शत्रु लोग आने लग गए। इस तरह से कई बातें अब आएगी और फिर वो गुस्से में आकर के और विष का प्याला भेजेंगे मीराबाई की ननद के हाथ में। वो ननद भी मिली हुई है अपने भाई से और